अंकित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। पूरे देश में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। ये जो मुद्दा बनाया गया है, इस मुद्दे का बीजेपी को कितना फायदा होगा? देखिए, साफ तौर पर फायदा कितना होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिक्र जिसका हम कर रहे हैं कि आज पूरे देश भर में बजरंग दल साफ तौर पर बड़ा आयोजन करने वाला है। और हम इस समय कनॉट प्लेस के मंदिर में देखिए मौजूद है। प्राचीन हनुमान मंदिर है, भीड़ आप देख सकते हैं कि अमूमन इसी तरीके से होती है। आज मंगलवार का दिन भी है, तो ऐसे में लोगों का सुबह से ही आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच महत्वपूर्ण तस्वीर ये होने वाली है कि जब शाम को यहाँ बजरंग दल की उपस्थिति में तमाम समर्थक जुटेंगे और कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से पॉलिटिकल माइलेज मिल सके, जैसे कर्नाटक में जिस तरीके का देखने को मिला था। 3 मई के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जैसे कहा था कि हम अगर आते हैं तो बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसके बाद से इस सियासत ने एक अलग रंग ले लिया है। और इसी के कड़ी में अब आगे बढ़ते हुए बजरंग दल ने यह ऐलान कर दिया है कि हर मंगलवार को इसी तरीके से भव्य आयोजन किया जाएगा। अब इस समय हम देखिए मंदिर के प्रांगण में मौजूद है, तमाम समर्थक नजर आ रहे हैं। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उनका भी खास तौर पर यह पूछना हो रहा है कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर होने लगा है। लेकिन तस्वीरें देखिए, खूबसूरत तस्वीरें हैं, सुबह की तस्वीरें हैं। लोग घरों से निकलकर स्वाभाविक है कि इस पूरे मंदिर में आते हैं। प्राचीन मंदिर है कनॉट प्लेस का, ये दिल्ली के सेंट्रल में यानी केंद्र में यह मंदिर स्थापित है और हजारों की संख्या में लोग सुबह से ही आने लग जाते हैं। लेकिन सियासत के कहीं ना कहीं दूसरी कड़ी में हनुमान जो है वो अब सामने आ गए हैं, यानी हनुमान पर बाजी है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुबह एक ट्वीट भी हुआ है, जिसमें उन्होंने भी जिक्र किया है कि अंजनेय की धरती है और हमें उनका आशीर्वाद मिले और आप लोग भी हमें आशीर्वाद दीजिए। यानी कर्नाटक की जनता से अपील की है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि कर्नाटक में इस बार डबल इंजन सरकार आपने बनाई है, 3 साल चली है, दोबारा भी हमें मौका दीजिए और फिर विकास के रफ्तार पर कर्नाटक को अग्रसर कर दीजिए। तो इन सब तस्वीरों के साथ देखना दिलचस्प हो रहा है कि कैसे आज बजरंग बली को याद कर बजरंग दल अपने वो एक तरीके से कहें तो कांग्रेस पर निशाना साधने वाला है। जैसे बयान आया था ठीक उसके घंटों भर के भीतर ही कांग्रेस के दफ्तर के बाहर राजधानी दिल्ली में बजरंग दल ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और देश भर के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इसी को लेकर के साफ कहा गया है कि बजरंग बली हमारे हैं और हम बजरंग बली के हैं। तो ऐसे में बजरंग दल पर जो कुछ सवाल हैं उनके बीच ये पूरा रोड मैप एक तरीके से कहें तो तैयार है। आज दिल्ली में तकरीबन 12 से 15 जगहों पर बजरंग दल का ये आज हनुमान चालीसा का जाप होने वाला है, यानी पाठ होने वाला है। और ऐसे में खास तैयारी कनॉट प्लेस में भी आपको देखने को मिलेगी। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस का भी जमावड़ा धीरे धीरे इस एरिया में बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे के लगभग वो यहाँ पर मौजूद होंगे। बजरंग दल के कई कार्यकर्ता यहाँ पर होंगे जो अपनी बातों को रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन सुबह का, मैंने जैसा कि जिक्र कर रहा हूँ मोनिका, सुबह का समय है तो ऐसे में लोग यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ आते हैं। अंकित, क्या इसको लेकर कोई समय निर्धारित किया गया है और कितने कार्यकर्ता जुटेंगे? देखिए, कहा जा रहा है कि भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां जुटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था कि लगातार ये देखा जा रहा था कि बजरंग कर्नाटक के चुनावों में अचानक से अगर किसी ने जान फूंकने का काम किया तो उस बयान ने फूंकने का काम किया। और उसके बाद से पूरे देश भर में बजरंग बली को लेकर के नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था रामायण को लेकर के, तब भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। और अब दोबारा इस तरीके का बयान आया है और इसको लेकर के भारी संख्या में तकरीबन कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 भक्त यहाँ पर यानी मौजूद होंगे और साथ ही साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन सुबह का समय मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको जरा दिखा दें, मंदिर के दर्शन अपने दर्शकों को भी करवा देते हैं। आज मंगलवार का दिन है और खास इसलिए भी हो जाता है कि आज बजरंग बली को लेकर के और बजरंग दल की साख को लेकर के जो सवाल उठा है उस पर ये पूरा आज दमखम दिखने वाला है बजरंग दल का। तो ये कितना दिलचस्प होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब से कुछ ही देर में उसकी जो कवायतें हैं वो शुरू होने लगेंगी, क्योंकि कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग समय पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन ये मानकर चलिए कि दिल्ली में 12 से 15 जगह जो होने वाला है उनकी शुरुआत शाम की साय आरती के साथ होगी। यानी शाम की 6 बजे की जो आरती होती है उसमें आप देखेंगे कि अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली में भी 12 से 15 जगहों पर तकरीबन 15 जगहें ऐसी हैं जो निर्धारित की गई हैं, जिसमें आर के आश्रम का मंदिर जो है वो भी शामिल है और प्राचीन मंदिर जो है ये भी शामिल है। यहाँ पर कई बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता भी मौजूद हो सकते हैं, जिनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ पूरी तरीके से कहें तो आरती और कथा का पाठ यहाँ पर किया जाएगा।